डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अश्विनी विश्वकर्मा। आज हम बात करेंगे कोवैक्सीन। ठीक है, आज का जो टॉपिक है मेरा वो है, कोई मैथमेटिक पॉइंट नहीं है। आज मेरा जो टॉपिक है वो जनरली जो लोगों के मन का क्वेश्चंस है उसे दूर करने के लिए वीडियो में क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे गलत फहमी लोगों की दूर हो सके। ठीक है, यानी हमारा जो कोवैक्सीन का वर्क चल रहा है, यानी जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है वो कोवैक्सीन कैसे वर्किंग कर रही है, उसमें क्या लोगों के मन की गलतफहमी है, उससे रिलेटेड हम पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हमारी बात है कि कोवैक्सीन लगवाने के बावजूद भी लोगों के कोरोना हो रहा है, लोग मर रहे हैं। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, और जबकि लगभग 12 करोड़ लोगों के वैक्सीन का डोज मिल चुका है, यानी दोनों डोज मेरे 12 करोड़ लोगों को पहुंच चुकी है। उनमें से कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, जबकि उन्होंने दोनों डोज ले चुकी हैं। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। छोटा सा एग्जांपल कौन सा होगा? वो मेरा एग्जांपल है, अगर आपका घर है तो उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या करते हैं? कोई सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे या कोई गार्ड रखेंगे। ठीक है, बॉडी गार्ड रखेंगे। ठीक है, वैसे ही हमारे शरीर में सुरक्षा करने के लिए एंटीबॉडी होते हैं। कौन से होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। यानी जो हमारे शरीर की सुरक्षा करने वाला होता है वो क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो कोई स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर नहीं है, बाकी सभी लोगों के लिए है जो लोग इस दुनिया में है, यानी सभी के लिए। यानी कोई इसमें एज लिमिटेशन यही है कि हमारे क्लास 11 क्लास 12 या फिर किसी एल्डर के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो सभी के लिए है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की गलत फहमियों को दूर हो सके। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि अपने घर की सुरक्षा के लिए कोई बॉडीगार्ड या सीसीटीवी कैमरा रखेंगे। इसी तरह अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन है वो क्या करती है? ये एक जो वैक्सीन है ये भी एक क्या है? वायरस है। ठीक है, अब लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, क्या ये वायरस कोरोना ही वायरस है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये है वायरस ही, बट वायरस जो है वो उसकी कम डोज है, यानी उसकी जो मात्रा है, यानी वो उसकी जो क्षमता है, यानी जो वायरस है वो क्या है? कम है। ठीक है, अब ये क्या करती है? हमारी बॉडी को एंटीजन प्रोवाइड किए जाते हैं। एंटीजन प्रोवाइड इसलिए किए जाते हैं, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ यहाँ पे। अगर आप कोई एक पप्पी पालते हैं, अगर कोई पर्सन या कोई आदमी आता है, उस पर भौंकता नहीं है, उससे आप क्या, वो पप्पी क्या करता है? फ्रेंडशिप कर लेता है, यानी उसमें क्या होता है? उससे आप कोई रिएक्ट नहीं करता, यानी उसको जो करना चाहिए वो नहीं करता है, तो उसको ट्रेंड किया जाता है। यानी आप लोग उसको क्या करते हैं? ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड कैसे करते हैं? यानी कोई पर्सन आता है, उससे क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो शरीर में एंटीबॉडी होते हैं उनको क्या किया जाता है? एंटीजन किया जाता है, यानी हमारे जो वैक्सीनेशन किया जाता है, यानी इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे क्या किया जाता है? जो हमारे शरीर के एंटीजन होते हैं उनको उत्तेजित किया जाता है, यानी उन्हें ट्रेंड किया जाता है कि उन्हें कैसे वर्किंग, यानी वो जो रिएक्ट कर रहे हैं वो इम्यूनिटी पावर क्या है। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन होती है वो हमारी इम्यूनिटी पावर को डिपेंड करती है। अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है तो वो क्या होता है, इस कभी कदा क्या होता है, लोगों को देखा होगा कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आ जाता है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग जब छोटे थे तो आप कोई वैक्सीन लगवाते थे, यानी टीके लगते थे, तो क्या डॉक्टर पहले से आपको इंट्रोड्यूस करा देता था कि इस वैक्सीन लगवाने, यानी इस इंजेक्शन लगवाने के बाद आपको फीवर आएगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। तो वैसे ही ये वैक्सीन है, यानी जो हमारे शरीर में ये वैक्सीन लगाई जाती है तो क्या होती है? जिसकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, जो शरीर की क्षमता होती है इम्यूनिटी पावर वो कम होती है, तो ये क्या होती है? फीवर आएगा या कोई अदर इशू होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया कि ये जो वैक्सीन लगवाई उसके बाद ये क्या होती है? एंटीजन किए जाते हैं, यानी इन्हें उत्तेजित किया जाता है। ठीक, इतनी चीज क्लियर। अब ये लोगों के मन में होगा, देखो पहले एक बार क्या, पोलियो जब स्टार्ट हुआ था तो पोलियो में क्या हुआ था कि पोलियो की डोज दी जाती थी, यानी उसमें क्या होता था? पोलियो दिया जाता था। तो पोलियो जिनको नहीं भी होता था तो
उनको पोलियो की डोज लेने के बाद हो जाता था, क्योंकि वो भी क्या था, एक वायरस था, यानी उससे मात्रा क्या थी, कम थी। ठीक है, तो वैसा क्या ये कोरोना वायरस है, तो कोरोना की वैक्सीन है, तो यानी कोरोना जिनको नहीं भी है तो क्या हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बता दूं, ये जो वैक्सीन है वो है एडिनो वैक्सीन। ठीक है, एडिनो वायरस है इसमें, जो इस वैक्सीन में वो है एडिनो वायरस, यानी ये जो वैक्सीन है HIV के यूज में की जाती थी। ये जो वैक्सीन है का यूज हम करते थे वो HIV के पेशेंटों में करते थे। तो यानी जो एडिनो वायरस है, यानी ये मेरा कोरोना वायरस नहीं है, ये मेरा पुरानी यानी ये एडिनो वायरस ही का एक छोटा सा मात्रा होती है, इसमें छोटी सी मात्रा होती, कम डोज होती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई कि हम जो वैक्सीन लगवा रहे हैं वो कौन सी है, एडिनो है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम बताएं कि जैसे अब आपको ये पता करना है कि ये हमें वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना होगा या नहीं होगा, तो ये हम कैसे चेक करें, तो ये चीज आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये बता दें, जो हमारी जो ये कंपनी बना रही है, यानी जो मेरी जो कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, वो भी कह रही हैं कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद ये नहीं है कि अगर 100 लोग लगवाएंगे तो 100 में 100% लोगों के कोरोना नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने साफ बताया है कि अगर ये वैक्सीन लगवाएंगे तो 100 में 80% लोगों के नहीं होगा, बट 20% लोगों के हो सकता है, ये उन्होंने गारंटी ली हुई है। ठीक है, यानी उन्होंने ये मतलब ये बिल्कुल नहीं कहा है कि ये वैक्सीन लगवाना एकदम पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ठीक है, इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। ठीक है, और जबकि ऑक्सफोर्ड जो बना रहा है वो पूरे में बन रही है वो वैक्सीन, वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर 65 से 80% लोगों को ही ये डोज काम आएगी, यानी 65 से 80, यानी 80 से ऊपर लोगों को जरूरी नहीं है कि ये वैक्सीन सूट करे। ठीक है, यानी इस वैक्सीन का कोई बेनिफिट मिले, बट जो हमारी इम्यूनिटी पावर है उस पर भी ये वैक्सीन डिपेंडेंट है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब ये बात आई कि ये वैक्सीन लगवाएं, इसके बाद हम कैसे पता करें कि ये हमें कोरोना नहीं होगा। तो ये क्या होगा, जो हमारे जो वैक्सीन लगवाने के बाद एंटीबॉडी है उसको हमें ये क्या बढ़ाता है। ठीक है, यानी हमारा अगर आपने फर्स्ट डोज ली, उसकी सेकेंड डोज 28 दिन बाद मिलती है, इतनी आपको कुछ बात जानकारी होगी। अब 28 दिन बाद आप क्या करिए, एंटीबॉडी टेस्ट कराइए। एंटीबॉडी टेस्ट जब आप कराएंगे तो अगर आपके 10 से 1000 के बीच आयु आता है तो क्या होगा, आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, यानी आपके वायरस होने के चांसेस 99% कम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपको पूरा कंफ्यूजन दूर करना है तो एंटीबॉडी टेस्ट कराना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, फ्रेंडों को शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।